आज के मुख्य समाचार। ठाकरे का पलटवार, आतंकी याकूब मेमन को लादेन की तरह समुद्र में क्यों नहीं फेंका। कर्ज में डूबी कंपनी को खरीदने के लिए गौतम अदानी और मुकेश अंबानी तैयार। 5 लोगों ने नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार, 5 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई, आतंकी याकूब मेमन की कब्र पर सजावट को लेकर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने पलटवार किया है। उन्होंने पूछा है कि याकूब मेमन को ओसामा बिन लादेन की तरह समुद्र में क्यों नहीं फेंका गया। जब उसे दफनाया गया तो बड़ी सुरक्षा दी गई थी, ऐसा सम्मान क्यों दिया। तब सरकार किसकी थी। यह सही है कि उस समय सरकार में शिवसेना शामिल थी, लेकिन सब जानते हैं कि उस समय हमारी कितनी सुनी गई थी। आदित्य ठाकरे ने याकूब मेमन को सम्मान से दफनाने और कब्र बनाए जाने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि भाजपा के नेता याकूब मेमन की कब्र के सौंदर्यीकरण का मामला उठा रहे हैं। ये आरोप झूठे और गंदे हैं। उस समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। उन्होंने कहा कि हम पर जो भी आरोप लग रहे हैं वे भाजपा की अंदरूनी राजनीति के कारण हैं। दरअसल मुंबई धमाकों के दोषा याकूब मेमन की कब्र को लेकर विवाद हो रहा है। कहा गया है कि कब्र को बड़ी बड़ी लाइटों से सजाया गया है और उस पर मार्बल लगाया गया है। भाजपा नेता राम कदम ने इसके लिए तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार पर आरोप लगाए हैं। इस पर आदित्य ठाकरे ने पलटवार किया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि राजनीति की एक सीमा होती है। लगाए गए आरोप झूठे हैं। इस मामले में धार्मिक विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है। जब दफनाया गया था तब बड़ी सुरक्षा प्रदान की गई थी। उसको लेकर कोई कार्रवाई होगी। याकूब मेमन को आतंकी ओसामा बिन लादेन की तरह समुद्र में क्यों नहीं दफनाया। मुंबई, कर्ज में डूबी एक कंपनी है जिसका नाम है लैंको अमरकंटक पावर। फिलहाल ये बिक रही है। सवाल ये है कि जिसके ऊपर भारी कर्ज है उसे खरीदेगा कौन। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन दिग्गज अरबपति कारोबारियों से लेकर सरकार तक की निगाह इस कंपनी पर है। इस कंपनी के लिए भारत के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अदानी भी लाइन में हैं। भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी भी बोली लगा रहे हैं। वहीं सरकारी कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन भी इसी ताक में है कि कैसे यह कंपनी उसकी झोली में आ गिरे। इसके लिए वह रेक लिमिटेड के साथ मिलकर बोली लगा रही है। बता दें कि लैंको अमरकंटक पावर पर इस वक्त कुल 17 बैंकों का करीब 14,632 करोड़ रुपया का कर्ज है। शुरुआत करते हैं गौतम अदानी से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए गौतम अदानी ने 1800 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। यह पैसे बॉन्ड के रूप में होंगे, जिन्हें 5 सालों में 8% ब्याज के साथ चुकाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पावर फाइनेंस ने रेक लिमिटेड के साथ मिलकर 3,400 करोड़ रुपए की बोली लगाई है, लेकिन ये पैसे उन्होंने 20 साल में चुकाने का प्रस्ताव रखा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर की माने तो इसके लिए मुकेश अंबानी ने 1960 करोड़ रुपए की बोली लगाई है, जो अदानी से अधिक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुकेश अंबानी ने यह डील कैश अपफ्रंट में करने की पेशकश की है। यानी देखा जाए तो उनकी बोली सबसे ज्यादा मजबूत है। लैंको अमरकंटक पावर कंपनी छत्तीसगढ़ के कोरबा चांपा स्टेट हाईवे पर कोयला आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट चलाती है। यह 3 चरणों में प्रस्तावित था। पहले चरण में 300-300 मेगावाट की 2 यूनिट बनी हुई हैं, जिनसे बिजली बनाई जाती है। पहली यूनिट 2009 में बनी थी और दूसरी 2010 में। इन यूनिट से हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को बिजली सप्लाई की जाती है। इसके अलावा दूसरे चरण में 2 यूनिट बन रही हैं, जिनकी क्षमता 660 मेगावाट की है। वहीं तीसरे चरण में भी 660 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट बननी हैं, जिन पर काम नहीं शुरू हुआ है। इस पूरे प्लांट का कुल मिलाकर 1920 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन जाएंगे गौतम अदानी। जेफ बेजोस को पछाड़ने में बस कुछ कदम है बाकी। इस कंपनी को गौतम अदानी इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भविष्य में इस प्लांट से मोटा मुनाफा कमाने का रास्ता दिख रहा है। वैसे भी कुछ समय पहले ही अदानी पावर ने कर्ज के बोझ तले दबी डीबी पावर लिमिटेड को खरीदने की घोषणा की थी। बता दें कि डीबी पावर के पास छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में पहले से ही 600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की 2 इकाइयों का मालिकाना हक है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में लैंको अमरकंटक की यूनिट भी खरीद लेंगे तो उनका मुनाफा और बढ़ जाएगा।
पिछले कुछ महीनों से देखने को मिल रहा है कि गौतम अदानी और मुकेश अंबानी एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। हालांकि सालों से बिजनेस कर रहे दोनों दिग्गज कभी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए। पहले 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में, फिर बायोगैस प्लांट लगाने में और अब पावर प्लांट को खरीदने में दोनों अरबपति टक्कर में हैं। इस बार मुकेश अंबानी जिस तरह से सबसे भारी और असरदार बोली लगा रहे हैं, यूं लग रहा है मानो वो थर्मल पावर सेक्टर में घुसने को बेताब हैं। अगर मुकेश अंबानी कोयले से पावर प्रोडक्शन करने वाली कंपनी लैंको अमरकंटक को खरीद लेते हैं तो आईबीसी कोड के तहत यह इस ग्रुप की तीसरी बड़ी खरीद होगी। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस इंफ्राटेल और टेक्सटाइल कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज को आईबीसी कोड के तहत ही खरीदा है। नोएडा। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां बस्ती जिले में नाबालिग लड़की से दरिंदगी ने सबको झकझोर दिया है। जिले के सोनहा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से गैंगरेप यानी सामूहिक बलात्कार किया गया है। हालांकि पुलिस ने गैंगरेप आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लड़की की मां की शिकायत पर पुलिस ने 4 नाबालिग आरोपियों और ललित चौरसिया 32 के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर बुधवार को सभी आरोपियों को तय प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया। पुलिस उपाधीक्षक प्रीति खरवार ने सोनहा थाने में दर्ज इस घटना और मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पीड़िता की मां की तहरीर के अनुसार शुक्रवार 2 सितंबर को उसकी 15 साल की बेटी घर में अकेली थी। उसी दौरान आरोपी घर में घुस आए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। तहरीर के अनुसार घर लौटने पर घटना का पता चलने के बाद 6 सितंबर को बच्ची की मां ने पुलिस में इसकी शिकायत दी। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी को 10 साल सश्रम कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गौतम बुद्ध नगर के अभियोजन अधिकारी नीतू बिश्नोई ने बताया कि 2020 में थाना बिसरख क्षेत्र निवासी एक किशोरी के साथ बलात्कार करने के दोष में अदालत ने एटा निवासी रामपाल सिंह को बुधवार को सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि अपर जिला जज पॉक्सो प्रथम अनिल कुमार सिंह ने दोषी रामपाल सिंह को 10 साल सश्रम कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।